हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होने जा रही है और निश्चित तौर पे क्लास आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और हम लोग अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। Since 2 days, I have not taken breakfast but dinner. Since 2 days, I have not taken breakfast but dinner. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो जब मैंने आपको टेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है सिंस, एक होता है फॉर। फॉर बेटा किसके लिए आता है? ड्यूरेशन के लिए आता है। फॉर किसके लिए आता है? ड्यूरेशन के लिए। और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए आता है? सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आप सभी को याद रखना है, गलत नहीं करना है। यही सारे फैक्ट्स बेटा आप लोगों को सफलता दिलाएंगे, यही सारे फैक्ट्स आपको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलर्ट रहिएगा और यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आने वाले हैं, राइट। तो क्या होने वाला है देखिए यहाँ पे, सिंस 2 days आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट बट डिनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस 2 days, 2 days लिखा है, अभी पॉइंट तो नहीं है, तो ड्यूरेशन है। तो सिंस नाउ के यहाँ क्या हो जाएगा? फॉर 2 days। क्या हो जाएगा? फॉर 2 days। यस यस, फॉर 2 days। अगला देखते हैं। एनी कोलिएशन विच कंटेन मिस्टर राहुल गांधी एज अ मेजर एले एंड मिस्टर अखिलेश यादव एज अ माइनर पार्टनर डू नॉट नीड आउटसाइड सपोर्ट। तो देखिए, एनी कोलिएशन की बात हो रही है, गठबंधन की बात हो रही है। विच है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद कंटेन देखिए आया है, वर्ब आया है, कोलिएशन के लिए आया है। इसका जो है मिस्टर राहुल गांधी का और एक मेजर एले एंड मिस्टर अखिलेश यादव एज ए माइनर पार्टनर, इनको किसी आउटसाइड सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो इनको नहीं, इनके गठबंधन को। तो डू ना होके यहाँ क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। डू की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ डज यूज करते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के रूल्स, इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूं, आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाइए। जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स लिखे हैं आपको, उनको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं आप सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलने वाली है, राइट। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर दें। आई शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज इफ यू लाइक इट और नॉट। मतलब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे हायर स्टडीज के लिए, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। तो यहाँ जो टोन आ रही है वो इफ वाली नहीं आ रही है, वो वेदर वाली आ रही है। वेदर के साथ और का पेयर बनता है, चाहे आपको पसंद हो और चाहे ना पसंद हो। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज वेदर यू लाइक इट और नॉट। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो गलत नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस यस, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है और बहुत बेहतर रिप्लाई आ रहा है। यस यस, बहुत ही बेहतर रिप्लाई आ रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, तो वेदर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेदर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आप गलत नहीं करने वाले हो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। जस्ट मिनट, ये जरा, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसको सही कर लिया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। फटाफट आंसर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी बच्चे फटाफट आंसर दें। यस, आई एम बैक नाउ, आई एम बैक नाउ। यस, ओके। चलिए अगला देखते हैं। When the boy was put into a boarding school, he quickly fell into line. क्या लिखा हुआ है? Fell into line without his usual tantrum and undisciplined behavior. तो फेल इनटू लाइन क्या होता है कि जब भैया बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को डाला जाता है तो लाइन पे आ जाते हैं। वो घर पे बहुत नौटंकी चलती है ना, स्कूल में जाएंगे बहुत परेशान करेंगे, लेकिन जब वो बोर्डिंग स्कूल जाते हैं तो फिर उनके कोई भी टेंट्रम नहीं चलते हैं। वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं? लाइन में आ जाते हैं। यस, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? बिकम ऑर्डरली। यस, बिकम ऑर्डरली मतलब प्रॉपर बिहेवियर सीख जाते हैं वहां जाके वो। ऑल हिज एफर्ट्स वर इन, सारे उसके जो प्रयास थे वो क्या हो गए? सारे जो उसके प्रयास थे वो क्या हो गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोकैबुलरी के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये जो वेन है ना, इसका मतलब होता है कम होना, कम होना या डेक्लाइन आप कह सकते हैं, है ना। आंसर हो जाएगा वेन। ये वेन होता है व्यर्थ, फ्रूटलेस, राइट। ये VEIN जो वेन होता है, इसका मतलब नस होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? बी हो जाएगा। छोटी छोटी बातें, लेकिन देखिए कितनी मजेदार बातें, कितना आनंद आता है इस तरह की छोटी छोटी चीजें पढ़ाने में। अगला देखें, द क्लर्क वॉज बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस। क्लर्क को क्या किया गया? डांटा गया, है ना। तो पुल्ड अप हो जाएगा, यस, पुल्ड अप हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ विंडिकेट, विंडिकेटिव का क्या सिनोनिम होता है? तो विंडिकेटिव का सिनोनिम यू नो वेरी वेल, है ना, रिवेंजफुल, बदला लेने की भावना से जो लोग कार्य करते हैं उन्हें हम विंडिकेटिव बोलते हैं। विंडी, हवादार, स्टोर्मी, तूफानी। पीस लविंग, जो पीस जिसको पसंद होती है। अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, है ना, जिसको यस, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, जिसको बीज पसंद है, सॉरी, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, जहाँ पे बीज रखे जाते हैं। तो बिल्कुल अपेयर इज द राइट आंसर। थैंक यू। This type of product is not available in any of the shop in the market around plaza. ठीक है, yes. This type of product is not available any of the shop. तो याद रखिएगा जो लिखा हुआ है ना, any of the, तो any of के बाद शॉप नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शॉप्स हो जाएगा, है ना। आपको मैंने कई बार बताया कि वन ऑफ हो गया, है ना, नीदर ऑफ हो गया, ईदर ऑफ हो गया, इन सभी के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस। You should not be so quick in giving advice lest you will be perceived as interfering in others' affairs. So you should not be so quick in giving advice lest you will नहीं होगा, less के साथ क्या होता है? should होता है। तो एक तो ये हो गई, as interfering in others हो जाएगा, अदर एपस्ट्रॉफी कॉमा लगेगा। तो इसमें देखिए बी और सी में होना चाहिए, ये बी और सी में होना चाहिए, वैसे इसमें डी हो जाएगा। बी एंड सी में आंसर होना चाहिए, यस, बी एंड सी। ठीक है, आई होप आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। यही सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं जो आप लोगों को समझनी होती हैं आपके एग्जाम के लिए। अक्सर लोग नहीं समझ पाते और छोटी छोटी गलतियां करके चले आते हैं, जो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ग्रामर के लिए आप लोग कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, किस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी ऑल हेल्प कर पाऊँ। दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन आई हैव। तो सुपीरियर क्या होता है? सुपीरियर के साथ टू आता है, मोर देन सुपीरियर टू। तो याद रखिएगा, एंड के साथ भैया अगर दो एडजेक्टिव लगे हुए हैं, दो एडजेक्टिव एंड के साथ लगे हुए हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रपोजिशन है। अगर आता है तो सुपीरियर टू होता है और मोर देन तो होता ही है, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझनी है। When she parted with her parents, there were tears in her eyes. When she parted with, तो parted with क्या होगा? देखो समझो, पार्ट विथ और एक होता है पार्ट फ्रॉम। तो पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी पर्सन से जुदा होना, पार्ट विथ का मतलब होता है किसी थिंग से अलग होना, राइट। तो यहाँ पे विथ हर पेरेंट नहीं होगा, विथ की जगह पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम, फ्रॉम हर पेरेंट्स हो जाएगा, फ्रॉम हर पेरेंट्स। गलत नहीं करना है बेटा, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स एसेट्स प्रूव्ड एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द टू ब्रदर्स, अमंग द टू ब्रदर्स, ओके। तो क्या हो जाएगा? देखिए अमंग द टू ब्रदर्स नहीं होगा भैया, राइट। टू ब्रदर्स की बात हो रही है तो बिटवीन हो जाएगा यहाँ। क्या हो जाएगा? बिटवीन हो जाएगा। और यहाँ पर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दिया हुआ है, बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हैं, झगड़े की जड़। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईडियम होता है, याद रखिएगा। तो ठीक है, द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू इंटर इनटू द हॉल। द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू इंटर इनटू द हॉल। तो एनीवन टू इंटर इनटू द हॉल नहीं होगा। एंटर अगर वर्ब के रूप में आ रहा है तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन, तो डी आंसर हो जाएगा, एंटर इनटू नहीं होगा। He said to her, did it shake you up as much as it shook me? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ओके,
यस, काफी बच्चों का आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ डिड आया हुआ है, एक तरफ शुड आया हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का भी हैड हो जाता है। देखिए दोनों तरफ हैड आना चाहिए, जिसमें दोनों तरफ हैड होगा वही आंसर है। तो दोनों तरफ हैड किस में है बेटा? दोनों तरफ हैड तो डी में है। डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। यही सारी चीजें बस याद रखनी है आपको। माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। तो मेरे अंकल भैया बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे उस घर पर जब तक वहाँ से वो निकलने का प्लान नहीं बनाते। तो अनलेस नहीं होगा, यहाँ अनटिल होगा, क्योंकि यहाँ टाइम की बात हो रही है, ना कि कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन मूव टू अनदर हाउस। तो आप सभी को मैंने बताया है कि कहीं भी अगर प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? आईएनजी आएगा, और वो जेरंड का काम करता है। किसका काम करता है? जेरंड का काम करता है। प्रेपोजिशन के बाद जो आईएनजी आता है, इन मूविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन मूविंग टू अनदर हाउस। क्या हो जाएगा? इन मूविंग। यस, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। यस, इन मूविंग। ये कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखते हैं। ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा प्रभात बॉट अ न्यू कार। तो लक्ष्मी पूजा क्या होगा? ऑस्पिशियस होता है। क्या होगा? ऑस्पिशियस। मनोज इज सो क्रेडिबल, वो इतना क्रेडिबल है कि ही इमीडिएटली बिलीव माई स्टोरी। उसने मेरी स्टोरी पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लिया। क्रेडिबल, आसानी से विश्वास करने वाला। यू टेक अ डिसीजन, द बॉल इज इन योर कोर्ट ना हो जाएगा। ही द मैन ऑफ डैश सिंप्लिसिटी। ही द मैन ऑफ डैश सिंप्लिसिटी। तो चाइल्डिश तो निगेटिव होता है, चाइल्ड लाइक पॉजिटिव होता है। बच्चे जैसा उसमें सिंप्लिसिटी है, तो चाइल्ड लाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइल्ड लाइक। बिल्कुल सही है, चाइल्डिश नहीं होगा, चाइल्ड लाइक हो जाएगा। ठीक है, यस यस, ही इज अ मैन ऑफ चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी हो जाएगा। क्लियर है बाबा? अ वार्म रिसेप्शन वॉज डैश अलॉटेड टू अकॉर्डेड टू अलाइड टू। राइट, यस यस यस, देना। ये तो मैं करा चुका हूँ, ये वाला देखिए। द पोइट डिस्क्राइब्स, ये मिसप्रिंट है, डिस्क्राइब्स हो जाएगा। ये द पोइट डिस्क्राइब्स। बिल्कुल बिल्कुल। द पोइट डिस्क्राइब अबाउट द स्प्रिंग सीजन। पोइट डिस्क्राइब्स के साथ अबाउट नहीं आता। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जब वो वर्ब का काम करते हैं, ज्वाइन हो गया, कंप्राइज हो गया, स्ट्रेस हो गया, एम्फसिस हो गया, इंश्योर हो गया, ओबे हो गया, बेनिफिट हो गया, एंटर हो गया, सक्सीड हो गया, ऑर्डर हो गया, इनके साथ नो प्रेपोजिशन। कभी भी किसी तरह के प्रेपोजिशन का हम यूज नहीं करते हैं। नो प्रेपोजिशन मतलब नो प्रेपोजिशन। लव हो गया, कंपनी हो गया, असिस्ट हो गया, डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, कंसीडर, डेस्पाइट, एस्क्यू, इनवेड, अटैक, कॉम्बैट, रेजिस्ट, वॉयलेट, रेडिक्यूल, अफेक्ट, हेट, कंट्रोल, इन सभी के साथ नो प्रेपोजिशन। ठीक है, कभी भी इनके साथ कोई प्रेपोजिशन का हम यूज नहीं करते हैं। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, इन सभी के साथ नो प्रेपोजिशन। ठीक है, कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं। ऐसे देखिए, रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल का मिलना, शक्ल का मिलना, चेहरे का मिलना। अवेट के साथ नो प्रेपोजिशन। याद रखिएगा, जैसे होता है वेट फॉर। क्या होता है? वेट फॉर इक्वल टू अवेट। राइट, तो दोनों का मतलब होता है इंतजार करना, लेकिन वेट फॉर होता है, वेट के साथ नो प्रेपोजिशन। इन्वेस्टिगेट, विजिट, किसी के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं तब तक जब तक ये सब वर्ब का काम करते हैं। आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू। तो देखो भैया, ऐसा है, जो थिंक है ना यहाँ पे, थिंक, थिंक ये क्या है? ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट है। तो आई थिंक द न्यूज मे ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई थिंक द न्यूज मे ट्रू हो जाएगा। गलत नहीं करना है, मे ट्रू। बिल्कुल सही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच डियर। यू शुड अवॉइड टू मेक सच ट्रिवियल मिस्टेक। तो अवॉइड, यस, क्या होता?
अवॉइड प्लस आईएनजी होता है। क्या होता है? अवॉइड प्लस आईएनजी। गलत नहीं करना, यू शुड अवॉइड मेकिंग हो जाएगा, यू शुड अवॉइड मेकिंग सच ट्रिवियल मिस्टेक्स। क्लियर बॉस? यस, आई होप आप समझ रहे होगे चीज़ों को, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे होगे। निश्चित तौर पे ये सारे रूल्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यस यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यस यस यस, ठीक है। तो बेटा चाह कर भी इन चीज़ों को गलत ना करिएगा, क्योंकि यही सारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें होंगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चे, देखिए कुछ वर्ब्स होते हैं। एडमिट हो गया, है ना, एडमिट हो गया, अप्रिशिएट हो गया, है ना, अवॉइड हो गया, कंसीडर हो गया, डिले हो गया, डिनाई हो गया, एंजॉय हो गया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया। तो इन सभी के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। सॉरी, मैं क्या बता रहा हूँ, ये जब वर्ब का काम करते हैं तो इनके बाद सीधे आईएनजी आता है। ही एडमिटेड चीटिंग मी, आई वुड अप्रिशिएट यू टॉकिंग सॉफ्टली, आई अवॉइड ट्रेवलिंग बाय बस, आई कंसीडर मूविंग टू मुंबई, ही डिलेड पेइंग द टैक्सेस। ये सारी चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। यस, मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। इसके अलावा एडमिट, अप्रिशिएट, अवॉइड, बी अकस्टम टू, वर्ब यूज टू, कांट हेल्प, कंसीडर, डिले, डिनाई, लाइक, डिसलाइक, एंजॉय, फील लाइक, फिनिश, इमेजिन, कीप, लुक फॉरवर्ड टू, मिस, इन सबके साथ आईएनजी डायरेक्ट जेरंड आता है। मनोज वांट सम ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग को बतानी है। मनोज वांट सम ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग क्या होगा भैया? ड्रिंकिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, पीने वाले पानी की जरूरत है, बी। हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डैश यस्टरडे, तो डिड यू हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे सिंपल पास्ट लेके आता है। डिड यू ड्रिंक, डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। आई हैव नॉट हर्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हर्ड फ्रॉम हो जाएगा, मैंने उसके बारे में बहुत दिनों से नहीं सुना है। तो जब किसी पर्सन की बात हो फ्रॉम लगाओ, जब किसी इवेंट की बात हो तो ऑफ लगाओ। आई हर्ड ऑफ दिस इवेंट इन मुंबई। इफ आई मीट हिम, इफ आई मीट हिम, आई विल हो जाएगा, आई विल गिव हिम योर मैसेज। ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्कैरसिटी, स्कारसिटी, स्कारसिटी, स्कारसिटी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। She does not listen, she does not listen to me because she is senior than me, senior के साथ क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे इन क्वेश्चन को। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। अभी इतना ही रखते हैं, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।